राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उसमें से कौन सा मुख्य था और अर्जुन ने उसका पालन करते हुए धर्म की नीति को महाभारत के भीष्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद, जिसे भगवत गीता के नाम से जाना जाता है, संसार के महानात्मक धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों में से एक है। ये स्वांद कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर हुआ था, जहाँ अर्जुन, जो कि एक महान धुरंधर और पांडव के वीर योद्धा थे, युद्ध में अपने रिश्तेदारों और गुरुजनों और मित्रों से लड़ने के विचार से मानसिक रूप से विफल हो गए थे। अर्जुन ने युद्ध से पहले कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उनका रथ रुकवा लिया और उन्हें अपनी उलझन बताई। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के कर्तव्य और जीवन के गहरे सत्य को समझाया। इस उपदेश में कृष्ण ने कर्म, भक्ति, योग, ज्ञान और ध्यान की मान्यता को बताया। अर्जुन का कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सामने एक बड़ा मानसिक संकट था। वह सोचते थे कि अगर वह युद्ध में अपने परिवार और रिश्तेदारों से लड़ते हैं तो क्या वह सही करेंगे। उनका दिन भरा हुआ था और वह युद्ध के विचार से कतराते थे। कृष्ण ने अर्जुन के इस भटकाव को समझते हुए उन्हें गहरे और सरल उपदेश दिए। कृष्ण बताते हैं, आत्मा का सत्य। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा ना तो जन्मती है और ना ही मरती है। वे सशक्त है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। इस प्रकार जो व्यक्ति शरीर की मृत्यु से डरते हैं, वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि हमें अपने कर्मों को निर्विकार रूप से करना चाहिए और उनके परिणामों के बारे में चिंतित नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने कर्म को कर्मयोग की एक उच्चतम अवस्था के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें मनुष्य को अपने कर्तव्यों को निष्कलंक रूप से करना चाहिए, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के। जब व्यक्ति अपना काम धर्म और निस्वार्थ भावना से करता है तो वह आत्मा की शुद्धि प्राप्त करता है और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि कर्मयोग का अर्थ है अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना और उनके परिणामों से ऊपर उठकर कार्य करना। अगर कोई व्यक्ति अपने सभी कार्यों को बिना किसी स्वार्थ के करता है तो वह आत्मा की स्थिति में विकसित होता है। कर्म योग के द्वारा वह व्यक्ति अपने हर कार्य में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता है। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देते हुए कहा, जिसमें व्यक्ति को आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के बारे में गहरी समझ प्राप्त होती है। इस योग में व्यक्ति को अपने इंद्रियों से बाहर निकलकर ब्रह्म के वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त करना होता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बतलाया कि सच्चा ज्ञान वह है जो अज्ञान से मुक्ति दिलाता है और आत्मा को सशक्त सत्य की परिचित कराता है। साथ ही कृष्ण ने ध्यान योग्य और भी बातें अर्जुन को बतलाई। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को ध्यान योग्य महत्व को समझाया। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है। ध्यान में पूर्ण एकाग्रता और निरंतर अभ्यास से ही व्यक्ति आत्मा के अतिरूप को अनुभव करता है। ध्यान से मानसिक शक्ति और संतुलन प्राप्त होता है, जो जीवन के संघर्षों में स्थिरता प्रदान करता है। कृष्ण ने यह भी बताया कि संसार में तीन गुण हैं, सत्व, रजक और गतिशीलता और तमम अज्ञानता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति तीन गुणों में से किसी न किसी गुण से प्रभावित होता है।
सत्व गुण व्यक्ति को संतुलित और शुभ कार्यों की ओर प्रेरित करता है, जबकि रजक और तमम गुण व्यक्ति को विपक्ष और भ्रमित कर देते हैं। आत्मा की उन्नति के लिए व्यक्ति को इन गुणों पर विजय पाना जरूरी होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए यह समझाते हैं। अंतिम अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पूरी निष्ठा और बिना किसी इच्छा के पूरा करें। कोई भी कार्य भगवान को समर्पित होता है। अपने कर्तव्यों को भगवान के प्रति समर्पण के रूप में करें और जो परिणाम आए उसे स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी कहा, केवल सच्चे आत्मसमर्पण से ही आत्मा मुक्ति प्राप्त कर सकती है। दोस्तों, इसी तरीके के गीता के उपदेश सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि चैनल पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब